हेलो एवरीवन, विद्याघर अ कंप्लीट स्टडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 19 जून 2020 है तथा आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम यह डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया? ऑप्शंस दिए गए हैं 15 जून, 16 जून, 17 जून, 18 जून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 जून। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ये एक पाक कला होती है, यानी कि कुकिंग की आर्ट होती है तथा पाक कला की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर साल 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग रखा है? ऑप्शंस दिए गए हैं केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग रखा है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में नीरा और ताड़ गुड़ उत्पादन करने की परियोजना खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस राज्य में की गई है? ऑप्शंस दिए गए हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ताड़ के पेड़ से नीरा निकलता है और उसी से ताड़ गुड़ बनता है। इन दोनों के उत्पादन करने की परियोजना खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा महाराष्ट्र में की गई है। तो यहाँ बात आई है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में मुंबई हाईकोर्ट चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त बने हैं तथा महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है तथा महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है तथा वहाँ के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं तथा वहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक FDI आई है? ऑप्शंस दिए गए हैं भारत, अमेरिका, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें विदेशी कंपनियां भारत में आकर इन्वेस्ट करती है और यहाँ से मुनाफा ले जाती है। जो पैसा विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट करती है उसे FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं तथा UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में सबसे अधिक FDI आई है। तो यहाँ बात आई है UNCTAD की। तो उसके बारे में जान लेते हैं। उसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है तथा इसकी स्थापना 1964 में हुई थी तथा हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है तथा UNCTAD का प्रेजेंट हेड मुखीसा कितवी है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ITI के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ऑप्शंस दिए गए हैं कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। हाल ही में ITI के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम गुजरात सरकार ने शुरू की है। यहाँ बात आई है गुजरात की। तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में भारत का पहला नंबर बन गया है तथा गुजरात पुलिस भारत की पहली पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन एक प्रकार की इलेक्ट्रिक शॉट गन होती है जिसमें अपराधियों को पकड़ा जाता है तथा हाल ही में सुजलाम सुफलम जल संचय अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत बरसात से पहले नदी, तालाबों तथा बांधों को मनरेगा के मजदूरों द्वारा सफाई की जाएगी तथा गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है तथा वहाँ का चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी है तथा वहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोका छेका तकनीकी को प्रभावी ढंग से लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शंस दिए गए हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। रोका छेका तकनीक द्वारा छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कृषि विधियां को पुनर्जीवित किया जाएगा जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और लोग आत्मनिर्भर बन सके। तो यह बात आई है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है तथा वहाँ के चीफ मिनिस्टर
भूपेश बघेल हैं तथा वहाँ के गवर्नर अनुसुईया यूके हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चौथे एशियाई पैरा गेम 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शंस दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बहरीन, सिंगापुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहरीन। तो यहाँ बात आई है बहरीन की, तो बहरीन के बारे में जान लेते हैं। बहरीन की कैपिटल मनामा है तथा वहाँ की करेंसी बहरीन दिनार है तथा वहाँ के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर खलीफा बिन सलमान अल खलीफा है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच किस घाटी में हिंसा झड़प हुई है? ऑप्शंस दिए गए हैं गलवान घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गलवान घाटी। हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हिंसा झड़प हुई है जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत केंद्र सरकार ने किस राज्य से शुरू किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार के खगड़िया जिले से केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने मास्क दिवस कब मनाया है? ऑप्शंस दिए गए हैं 15 जून, 16 जून, 17 जून, 18 जून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 जून। कर्नाटक सरकार ने मास्क, हैंड सैनिटाइजर और हाथ धोने की हैबिट के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए 18 जून को मास्क दिवस मनाया है। तथा यहाँ बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है तथा कर्नाटक छोटे बच्चों पर ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगाया है तथा कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है तथा वहाँ के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा हैं तथा वहाँ के गवर्नर बिजूभाई वाला हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।